हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मैं हूं आपका रविंद्र सर और आज हम पढ़ने वाले क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 का पेज नंबर 59 नहीं 60 पेज नंबर 59 तक हम पहले की वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए हम पेज नंबर 60 को कवर करते हैं। तो पेज नंबर 60 पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में कहा है कि भाई ये जो रोमन हमें काउंटिंग दे रखा है, इस रोमन काउंटिंग का हमें मल्टीप्लाई करके दिखाना है। तो देखिए इस रोमन काउंटिंग का मल्टीप्लाई करने का तरीका, क्योंकि हम एक इंडियन है और एज ए ना हमें इंडियन नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करने का एक हैबिचुअल एक आदत सी हो गई। तो पहले हम उसका रफली कर लेंगे और रफली करने के बाद फिर हम उसको रोमन में चेंज कर देंगे, क्योंकि देखिए आंसर जो हमें देना है ना वो रोमन काउंटिंग में देना है, हम रोमन काउंटिंग से चेंज नहीं कर सकते। बट रफली हम इसको इंडियन सिस्टम में हम लिख करके रोमन काउंटिंग में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे v दे रखा है और यहाँ पे आपका l दे रखा है, v और l। तो यहाँ पे देखिए रफली जब हम इसको करेंगे, ठीक है, रफली जब हम इसको करेंगे तो v मतलब क्या होता है 5 होता है और l मतलब क्या होता है 50 होता है। ये मेरा हो गया 250। सो 250 को हम कैसे लिखेंगे, पहले हम इसका क्या कर देते हैं, पहले हम इसका कर देते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। तो हम लिखेंगे 200 प्लस 50, मतलब हम वो एक्सपेंडेड फॉर्म करेंगे जिसमें हम रोमन काउंटिंग में उस एक्सपेंडेड फॉर्म वाले नंबर को लिख सकते हैं। तो 200 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, C एंड C। 50 को क्या लिख सकते हैं, L। तो ये मेरा आंसर हो गया इसका CCL। वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमें दे रखा है L इंटू डी, L इंटू डी। तो L, आइए रफली करते हैं इसको, ठीक है। पहला रफली हो गया, दूसरा रफली हो गया। पेपर में आप ऐसे नहीं कर सकते ना, पेपर में आप इसका एक्सपेंडेड फॉर्म करके जरूर कर सकते हो, ठीक है। हाँ पेपर में बच्चे जो सर अगर पेपर में आएगा तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। सो L इंटू डी, सो L आपका क्या होता है 50 होता है, D आपका क्या होता है 500 होता है। इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 25 25,000 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों 25,000। तो 25,000 दोस्तों हमारा जब यहाँ पे हो गया तो 25,000 को हम कैसे लिख सकते हैं, बहुत इजी है। देखिए रोमन काउंटिंग में आपको एक चीज तो पता है कि एक नंबर का रिपीटेशन 3 बार से ज्यादा नहीं कर सकते हैं हम। रोमन वाले जो वीडियो है उसमें जाकर के आप देख सकते हो, उसमें रोमन मैंने बहुत सारी डिस्कशन की है, ठीक है। चलिए तो 25,000 को लिखने के लिए देखिए ये हो गया मेरा 5, ये हो गया मेरा 5, 25,000। तो 25,000 के लिए लिख सकता हूं मैं इसको क्या, मैं लिख लेता हूं इसको पहले 25। तो 25 लिखने के लिए मैं क्या लिख सकता हूं 10 5 25, इसके ऊपर बार लगा दूं तो इसका मतलब हो गया 25,000। मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो रोमन काउंटिंग में बार होता है इसका वैल्यू क्या होता है, इस वैल्यू का बार होता है 1000। ओके दोस्तों नंबर 3 पे आ जाइए। नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, नंबर 3 कह रहा है v इंटू डी, v इंटू डी, v इंटू डी। सो v आपका क्या होता है, v का वैल्यू होता है आपका, v का वैल्यू होता है 5, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 5 इंटू 500 आपका हो गया 2500, 25 हो गया। तो 2500 को यानी 2500 को आप कैसे लिख सकते हो, 2000 को आप लिख सकते हो m, 500 को कैसे लिख सकते हो d, ये आपका हो गया 2500, ठीक है। अगला नंबर 4, नंबर 4 आप खुद कर सकते हैं, ठीक है, इजी है। चलिए फिगर इट आउट, हम नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा कंसीडर द एक्सटेंशन ऑफ द गुमुल-गल नंबर सिस्टम। गुमुल-गल नंबर सिस्टम में आपने उकासर उरापोन पढ़ा होगा। उकासर उरापोन में उकासर का जो वैल्यू था वो 2 था, उरापोन का जो वैल्यू था वो 1 था। तो बहुत ही इजी है, हम उसके बेस पर हम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आपके लिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूं, मिलके करेंगे इसको थोड़ा सा बड़ा करके, मिलके करेंगे इसको थोड़ा सा बड़ा करके, ठीक है। चलिए दिखाई दे रहा है आपको, चलिए करते हैं इसको। तो क्या है दोस्तों, क्या दे रखा है हमें से प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड दे रखा है, 6 से ज्यादा जो काउंटिंग इसका इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो उकासर उकासर उकासर, देखिए यहाँ पे उकासर का वैल्यू यहाँ पे क्या है दोस्तों 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है और ये हमारा 1 है उरापोन। सो 2 to 4 to 6 to 8 9, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों। अगर मैं इसका रफली काम करने जाऊं, अगर मैं इसका रफली काम करूं यहाँ पे तो 9 हो गया माइनस, यहाँ पे क्या है उकासर, यहाँ पे हो गया दोस्तों 2 2 2 और 1। तो 2 2 2 6 और 2 3 जा 6 और 1 क्या हो गया 7, यानी -7। हमारा आंसर क्या आ गया 9 - 7, 9 -7 हमारा आंसर क्या आ गया दोस्तों, यहां पर 2,
तो ये है ना दोस्तों, कितना दे रखा है, उकासर 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 प्लस दे रखा है, सॉरी प्लस दे रखा है, तो ये हमारा हो गया 16। क्या हो गया दोस्तों, प्लस दिया ना यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया 16। तो हम 16 को कैसे लिखेंगे, 16 को कैसे लिखेंगे, 16 को ध्यान रखना कि सिस्टम के अंदर रह करके काम करना है। तो 16 को क्या हम 8 बार उकासर नहीं लिख सकते, तो 8 बार जब आप उकासर लिखोगे तो 8 बार उकासर लिखने का मतलब हो गया आपने लिख दिया 16। वेरी इजी। अगला क्या देखिए, उकासर 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 उरापोन, तो 1 2 3 4 8 हो गया आपका, 8 हो गया, और उरापोन 9 हो गया। 9 माइनस उकासर उकासर उकासर, 9 माइनस 6 3 हो गया। 3 को कैसे लिखेंगे, 3 को कैसे लिखेंगे, क्या सर उरापोन 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 लिख दो, नहीं गलत हो जाएगा आपका। 3 को हम उकासर उरापोन लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 2 के लिए उकासर बना है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं आप उरापोन 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 लिखेंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे, उकासर उरापोन लिखेंगे, ये आपका सही आंसर हो जाएगा 3 के लिए। क्लियर है। ऐसे ही आगे हम चलते हैं। आगे नंबर 3 पे हमें क्या देखा है, उकासर 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 उरापोन, 1 2 3 4 4 2 जा 8 और 1 9 हो गया, और उकासर उकासर कितना हो गया 4, तो ये हो गया हमारे पास 36। तो 36 को ऐसे लिख सकते हैं, 36 में देखिए आपका जो उरापोन है वो नहीं आएगा, उकासर ही आएगा। उकासर को अगर आप 18 टाइम लिख दो, उकासर को अगर आप 18 बार उकासर 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 ऐसे 18 टाइम लिख दोगे तो क्या हो जाएगा आपका 18 2 जा 36 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं। ऐसे आपका देखो डिवाइड दे रखा है दोस्तों, तो डिवाइड में क्या है, उकासर कितने टाइम है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम उकासर यानी 16 हो गया, और फिर डिवाइडेड बाय उकासर उकासर 2 2 4 4, तो 16 डिवाइडेड बाय 4 आपका हो गया कितना 4। तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, उरापुन 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 उरापुन, नहीं ऐसे लिख सकते आप। 4 के लिए हमारे पास 2 के लिए उकासर बना, तो उकासर उकासर, ये हो गया आपका 4 लिखने का तरीका। ये चीज ध्यान रखना है कि उस नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही हमें काम करना है दोस्तों, ठीक है। जैसे रोमन काउंटिंग में आप ऐसा नहीं कर सकते, सर क्या मैं रोमन काउंटिंग का 1 2 3 4 5 ऐसे लिख दूं, नहीं ऐसे लिख सकते। जब 5 बना हुआ है भाई, प्रॉपर सिंबल है 5 का, तो आप 5 ऐसे बनाओगे, ऐसे रोमन में 5 लिखना आपका गलत हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर मुझे 4 लिखना है तो 4 बार उरापुर नहीं, मैं उकासर उकासर लिखूंगा 2 2 4, ठीक है। ऐसे ही लिख सकते कि सर 4 लिखना है तो ऐसे लिख दूं, सर उकासर और उरापोन उरापोन, नहीं ऐसे नहीं लिखना है, ध्यान रखना है आपको, उकासर उकासर आपको लिखना पड़ेगा। तो आपको ऐसे कंफ्यूजन होती है ना, तो बहुत इजी है। देखो जैसे मैंने आपको बताया कि आप पहले उसका वैल्यू देख लीजिए, वैल्यू उसका रख लीजिए, रफली करना है आपको, इसको आप रफली कर लीजिए, उसका प्लस माइनस कर लिए, प्लस माइनस करने का जो भी उसका आंसर आता है आप गुलुम गल सिस्टम में आप उसका आंसर ऐसे लिखना है। देखिए जैसे कि मैंने जैसे यहाँ पे लिखा गया है, ये आपका इजीली देखिए उकासर उरापन वाला सवाल भी इजी हो गया। चलिए अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है दोस्तों, आगे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ हिंदू नंबर सिस्टम दैट मेक इट एफिशिएंट व्हेन कंपेयर टू द रोमन नंबर सिस्टम। चलिए कंपेयर करना है इंडियन नंबर सिस्टम रोमन नंबर सिस्टम में। तो देखिए बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। हम जानते हैं प्यारे बच्चों कि जो हिंदू नंबर सिस्टम है उसमें प्लेस वैल्यू सिस्टम होता है और उसमें फिक्स्ड वैल्यू सिस्टम होता है। रोमन में क्या है भैया, ये 5 जहां पर 5 है 5 रहेगा, जहां पर 5 है आपका, अगर ये 5 लिखा है कहीं भी ये 5 आ जाए, जैसे एल्फ वी लिख दिया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया दोस्तों ये हमारा हो गया 55, ठीक है। लेकिन ये फिक्स है, ये वैल्यू फिक्स है, कहीं भी आएगा तो इसका वैल्यू 5 ही रहने वाला है। लेकिन अगर मैं इंडियन सिस्टम की बात करूं 1 2 3, ठीक है, तो अभी इसका प्लेस वैल्यू 3 है, ये आपका 20 है, इसका प्लेस वैल्यू 100 है, ठीक है। अब अगर मैं इसका 3 2 1 कर दूं तो अब देखो इसका प्लेस वैल्यू ये 1 हो गया, इसका प्लेस वैल्यू 20 हो गया, इसका प्लेस वैल्यू आपने देखा 300 हो गया। तो इंडियन नंबर सिस्टम में प्लेस वैल्यू जो है वो चेंज हो जाता है दोस्तों, समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए अब हम आगे समझ लेते हैं। आगे क्या है, जीरो कंसेप्ट है। इंडियन नंबर सिस्टम में जीरो इस्तेमाल किया जाता है और रोमन न्यूमरल्स में जीरो का ऐसा कोई भी इस्तेमाल है ही नहीं। इजी है, हम आसानी से प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एज ए यूजुअल बचपन से हम उसका इस्तेमाल करें तो बहुत आसानी से उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। कैलकुलेशन करने में देखिए जो है रोमन काउंटिंग जो है बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, पहले हम उसे रफ करना पड़ता है, फिर जाकर हम उसका फेयर करते हैं। जैसे कि अभी हम कुछ सवालों का मल्टीप्लाई कर रहे थे रोमन काउंटिंग को लेकर के। ओके दोस्तों, चलिए मजेदार सवाल आ गया। अब हमारा एक इजिप्टियन सिस्टम आ गया,
अब इजिप्शियन सिस्टम को दोस्तों समझ लेते हैं इस पेज पर। क्या है हमारा ये इजिप्शियन सिस्टम, इसको हम क्लियर कर लेते हैं। इजिप्शियन सिस्टम में वही है आपका, फिर से ये दे रखा है देखिए 10,458। तो ये 10,458 जो है, इस पेज को देखिए दोस्तों, इस पेज को देखिए और समझने की तो कोशिश करिए। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। चलिए तो आप देखिए मुझे लिखना है 10,458, 10,458। तो 10,458 को पहले हम क्या करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म करेंगे। जब भी कोई ऐसा सिस्टम दे दे जो सिंबलाइज्ड हो, जो आपके एक प्रकार से क्या कहते हैं रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन दे दे, क्योंकि ये सिंबल है, ठीक है, इस सिंबल के बेस पे आपको काउंटिंग को आगे बढ़ाना है, तो पहले आप एक्सपेंडेड फॉर्म लिखिए। एक्सपेंडेड फॉर्म ऐसा बनाए जिससे वो सिंबल उस एक्सपेंडेड नंबर में आ जाए, ठीक है दोस्तों। जैसे देखिए हमें दे रखा है ना 10,458, 10,458 को मैंने पहले क्या लिख दिया, मैंने पहले यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 10,000 लिखा है मैंने, क्योंकि मुझे पता है 10,000 का मेरे पास सिंबल है। फिर मैं लिखा 400, फिर 50 और फिर 8। तो 10,458 को मैं क्या लिखूंगा, 10,000 के लिए देखिए ये जो घिया सा कुछ सिंबल है, ये घिया सा कुछ सिंबल जो भी है, फिर क्वेश्चन मार्क है। एक क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या है, 400 है, तो 4 बार क्वेश्चन मार्क सिंबल हो गया। ये घिया सा जो सिंबल है ये आपका हो गया 10,000। फिर ये जो उल्टा यू है, उसका एक यू का जो वैल्यू है वो 10 होता है, तो मैं कितने टाइम बनाऊंगा, 5 टाइम बनाऊंगा, 5 टाइम बनाऊंगा, 5 टाइम बना दिया। उसके बाद क्या है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 को लिखने का तो मेरे पास बस नंबर ही सिस्टम है ना, क्योंकि उसका 10 के लिए दे रखा है, 100 के लिए दे रखा है, 1000 के लिए दे रखा है, 10,000 के लिए दे रखा है। तो 8 को लिखने के लिए मुझे एक नंबर लाइन इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये देखिए मैंने इजिली 10,458 को लिख दिया। आप ऐसे लिख सकते हैं। आगे 1023, तो 1023 का एक्सपेंडेड फॉर्म करना है। ध्यान रखना उस सिस्टम के अंतर्गत 1000 को मैं लिख सकता हूँ सिंबल में, लिख सकता हूँ 20 लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ। तो 1000 प्लस 20 प्लस 3 यानी 1000 प्लस 20 प्लस 3 1023 हो गया। तो 1000 को मैं इस सिंबल में लिखूंगा, 20 को आपको पता है उल्टा यू और 3 का 1 2 3 एज ए लाइन वाइज हमने कर दिया है। ये हो गया हमारा। 2666 को भी हम 266 को ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं इसका एक्सपेंडेड फॉर्म ऐसे बनाऊंगा जिसमें 266 इस नंबर में आ जाए। 2000 का सिंबल है, 2000 का नहीं है, 1000 का तो है, तो 2000 के लिए 2 बार उस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। 600 प्लस 60, 2660 मैंने लिख दिया दोस्तों। तो 2000 के लिए देखिए 1000 के लिए एक सिंबल होता है, 2000 के लिए 2 सिंबल हो गया। 600 1 2 3 4 5 6 600 60 लिखना 1 2 3 4 5 6 उल्टा यू 60 हो गया। ऐसे ही फर्दर आप सवाल को कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। सिंबल का इस्तेमाल करिए और सवाल को लगाइए, ठीक है। सिंबल के बेस पर ही आपको एक्सपेंडेड फॉर्म बनाना है, ठीक है। आपका इजीली सवाल हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले सवाल पर, चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। क्या है हमारा अगला सवाल, क्या है हमारा अगला सवाल, चलिए तो ये आ गया हमारा अगला सवाल। व्हाट नंबर डू दिस न्यूमरल स्टैंड फॉर। अच्छा पहले हमें क्या दिया था, पहले हमें नंबर दे दिया था और हमें फिर उसे इजिप्शियन नंबर में चेंज करना था। अब हमें इजिप्शियन नंबर दिया है, हमें इंडियन नंबर में चेंज करना है, करते हैं। बहुत इजी।